हाँ, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बना होता है। कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड की जो चैन है ना, इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे अटैच होते 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 एक लंबी चैन का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको अपन न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर, बेस प्लस फॉस्फेट। तो शुगर, बेस और फॉस्फेट, जिसमें शुगर जो है वो 2 तरह की मिलती है अपने को, डिपेंड ऑन न्यूक्लिक एसिड टाइप। एक तो होती है अपने पास राइबोस शुगर, एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी बात कर लेंगे। जो राइबोस शुगर होती है ना, इसका एक बार मैं आपको थोड़ा अच्छा बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है राइबोस शुगर है। डीऑक्सी राइबोस शुगर में और इसमें अंतर, डीऑक्सी राइबोस में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होती है ना, सेकंड पोजीशन पे 1, ये 2, सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन नहीं होगा, बस यही अंतर है इन दोनों में। ठीक है, तो बेस और देख लेते हैं। बेस 2 तरह के मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड में अपने को, एक तो होता है प्यूरीन, एक होता है पाइमिडिन। अपन जनरली क्या करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के पढ़ते हैं, एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों ही में जो बेस मिलते हैं अपने को, तो पायरिमिडीन तो दोनों में ही सभी के सभी मिलेंगे। जैसे कि पायरिमिडीन होते हैं अपने अंदर CUT, कट से याद रख लेंगे। कट यानी कि ये होता है साइटोसिन, ये होता है यूरेसिल, ये होता है थाइमिडीन। और प्यूरिन होता है AG यानी कि आलू गोभी से याद रख लेंगे इसको, एडेनिन और गुआनिन। तो मैंने थोड़ा सा आपको उल्टा बोल दिया था। जो प्यूरिन मिलेगा वो दोनों में ही मिलेगा, सारे का सारा। एडेनिन RNA में भी मिलेगा, DNA में भी मिलेगा, गुआनिन भी DNA में भी मिलेगा, RNA में भी मिलेगा। लेकिन पायरिमिडीन केस में ऐसा नहीं है। इसमें जो साइटोसिन वाला जो बेस है, ये तो मिलेगा दोनों में, लेकिन जो यूरेसिल है ना, ये सिर्फ RNA में ही मिलेगा ओनली। और जो थाइमिडीन है ये सिर्फ DNA में ही मिलेगा, DNA ओनली। ठीक है, तो ये हो गई बेस की बात। अब बात करते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब आगे बात करें तो शुगर और बेस ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और जब फॉस्फेट इस न्यूक्लियोसाइड से अटैच हो जाता है, और एनसीईआरटी में दे रखा है एस्टेरिफाइड हो जाता है, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दे रखी है कि फॉस्फेट इज एस्टेरिफाइड विद न्यूक्लिक एसिड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड, तो ये बना देता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और थोड़ा सा बॉन्ड वगैरह और देख लेते हैं कि बॉन्ड के बारे में बात कर लेंगे कि फॉस्फेट और जो शुगर होती है इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, और जो आपका बेस और शुगर है इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये शुगर है, इसी में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, या फिर अलग से बता देता हूँ। तो मैं बना लेता हूँ राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर बना रहा हूँ तो फिर जाहिर सी बात है न्यूक्लिक एसिड भी RNA बनेगा, क्योंकि RNA के अंदर तो होता है ना राइबोस शुगर। तो ये बना लेता हूँ। तो ये तो फिलहाल शुगर थी, CH2OH। और ये जो शुगर मैंने बताई ना आपको, ये पेंटोस शुगर है क्योंकि 5 कार्बन है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, बेस और अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। बेस अटैच कर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें फॉस्फेट और ऐड कर देंगे, प्लस फॉस्फेट।
तो ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड और अपन करेंगे ऐड। बेस के तौर पर एक बार एडेनिन ले लेते हैं। और यहाँ पर ले लेंगे अपन फॉस्फेट और ऐड कर दिया हमने। तो फॉस्फेट ऐड करेंगे तो एस्टिरिफाइड होगा ना, तो फिर क्या बन रह जाएगा अपने पास, वो बता देता हूँ आपको। ये तो अपने पास ये बन गया। अब इतना तो पहले तो यहाँ बेस था, तो बेस की जगह हमने मान लो एडेनिन है यहाँ पे, जूम कर लें तो बेस एडेनिन सुगर बेस बना गया हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम है एडिनोसिन। प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, इसका नाम है एडिनाइलिक एसिड। ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखे हैं भाई। एक तो दे रखे हैं एडेनिन का स्ट्रक्चर, एक दे रखे हैं गुआनोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉरी गुआनी यूरेसिल का स्ट्रक्चर। तो मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ एक बार एनसीईआरटी में। ये तो है एडेनिन का स्ट्रक्चर, ये है यूरेसिल का, यानी एक प्यूरिन का दे दिया, एक पायरिमिडिन का दे दिया। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियोसाइड है वो बना के दिखा दिया, और इसका न्यूक्लियोटाइड भी बना के दिखा दिया। इसका भी न्यूक्लियोसाइड बना के दिखा दिया, और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बना हुआ नहीं है, लेकिन ये भी बन जाएगा। ऐसे ही फॉस्फेट ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा जो है न्यूक्लिक एसिड एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब इसमें इतना ही था। या फिर इसमें एक चीज़, फाइनल चीज़ और देख लेते हैं कि हाँ, बॉन्ड जो नहीं बताया मैंने आपको, सॉरी, बॉन्ड और बता देता हूँ। तो जो बेस और जो शुगर के बीच वाला जो बॉन्ड है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे बता देता हूँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक। और फॉस्फेट और इसके बीच में ये है एस्टर बॉन्ड। और एक और होता है, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा, वो तीसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा, ऐसे एक पूरी सी चैन बन जाएगी। और दूसरी भी ऐसे ही दूसरी एक चैन बन जाएगी जो कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, इसके अपोजिट होगी। यानी जो यहाँ पर मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे दो चैन होंगी, दोनों चैन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो एक साइड की चैन में मैं आपको बता देता हूँ कैसे जुड़ती हैं। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही मैं यहाँ पर एक बार बना लेता हूँ। यहाँ पर कोई दूसरा बेस मान लो, साइटोसिन मान लो। ठीक है, और यहाँ पर CH2 और OH, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ से H2 निकल जाएगा। और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी वो मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर साइड में बना के दिखा देता हूँ। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस मेरे को आपको बॉन्ड एक्सप्लेन करना है फॉस्फोडाइएस्टर, उसके लिए थोड़ा सा। ठीक है, ये बन गया। तो ये जो बॉन्ड है ना, इन दोनों के बीच में फॉस्फो, यानी फॉस्फरस से फॉस्फो वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर मतलब
ये एस्टर है और फॉस्फोडाइएस्टर, इसको ऐसे याद रख लेना, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। तो दो न्यूक्लियोटाइड के आपस में जोड़ता है, ठीक है। ओके, तो न्यूक्लियोक एसिड कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट लेक्चर में अलग ले टॉपिक की बात करेंगे।